आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा है। 30 सितंबर के बाद बिहार का कर सकते हैं दौरा। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव का हो सकता है ऐलान। 2 से 3 चरण में हो सकता है ये चुनाव। 30 सितंबर को एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची होना है जारी। आपको ये बता दें कि पटना पहुंचकर चुनाव की तैयारियों का लेंगे सघन जायजा और इस दौरान बिहार दौरे पर पहुंचने के तुरंत बाद चुनाव की तारीख की घोषणा होगी। आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच कराने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी ये सामने आ रही है कि आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो बिहार का दौरा करेंगे और उसके तुरंत बाद तारीख की घोषणा की जाएगी। इसको लेकर आपके पास अपडेट क्या है, विस्तार से जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, और देखिए जो जानकारियां सूत्रों के हवाले से निकल करके आ रही है, इसके मुताबिक जो 30 तारीख है 30 सितंबर को जब वोटों का जो अंतिम प्रकाशन होना है मतदाताओं के नाम का, एसआईआर के बाद 1 महीने की छूट दी गई थी कि 1 महीने तक अपने नाम जो है वो देख सकते हैं, सुधरवा सकते हैं। तो 30 तारीख का इंतजार है। 30 सितंबर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अगले सप्ताह माना जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और उनके साथ साथ उनकी जो पूरी टीम है वो पूरी टीम पटना पहुंचेगी और यहाँ पे हो सकता है कि 1 से 2 दिवसीय दौरा जो है यहाँ पे पहुंचेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे सघनता के साथ और उसके बाद कुछ दिनों में ही चुनाव का जो ऐलान है वो हो सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा और चुनाव 2 से 3 चरण में हो सकते हैं। जी देखा जाए तो यहाँ पर जानकारी ये सामने आ रही है रवि कि दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली के बीच में चुनाव हो सकता है, लेकिन अब बिहार वालों के लिए छठ पूजा बेहद महत्वपूर्ण है और दिवाली के 6 दिन बाद ही छठ पूजा का आगाज होता है, छठ पूजा की शुरुआत होती है। तो क्या इस बार छठ पूजा से पहले ये चुनाव संपन्न हो जाएगा? देखिए कोशिश इस बात की है कि दीपावली और जो तमाम जो सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि जो चुनाव होने हैं वो जो दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ, तीनों हैं। और लेकिन कोशिश इस बात की है कि अगर 2 चरण में अगर चुनाव होंगे तो कोशिश की जा रही है कि दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच में जो लंबा गैप है उसमें चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन अगर 3 चरण में कराए जाते हैं तो 1 चरण जो है वो छठ के बाद रखा जा सकता है। कुल मिलाकर के जो है 20 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया सरकार बना लेनी है। तो उसी तरह से जो है पूरे तारीखों का जो है वो समावेशन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि दीपावली और छठ के समय में तमाम वैसे बिहार प्रवासी जो बाहर रहते हैं वो बिहार आते हैं। तो कोशिश इस बात की होगी कि उसी समय तमाम चुनाव करा लिया जाए ताकि वोट का प्रतिशत जो है वो भी बेहतर हो। जी बिल्कुल रवि, हम ये भी देखते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से हमेशा ये कोशिश होती है जब भी बिहार में चुनाव होता है तो छठ पूजा के आसपास चुनाव करवाया जाता है, या तो छठ पूजा के जस्ट पहले या फिर छठ पूजा के जस्ट तुरंत बाद ये चुनाव करवाया जाता है ताकि जो आंकड़ा है वोट प्रतिशत है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले सके। लेकिन ज्ञानेश कुमार के दौरे को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? मैंने बताया कि ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने तमाम दल के लोगों के साथ और जो आयुक्त हैं उनके साथ 30 तारीख के बाद जो है वो कभी भी दौरा कर सकते हैं। 30 तारीख का जो अंतिम मतदाता सूची है उसका इंतजार है। उसके बाद सारे लोगों को, राजनीतिक दलों का भी इंतजार है कि कई सवाल खड़े किए गए थे। देखना होगा कि अंतिम सूची प्रकाशित होती है उसमें क्या सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद जो ज्ञानेश कुमार है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो वो अपनी पूरी टीम के साथ अगले सप्ताह जो है 30 तारीख के खत्म होने के बाद वो दौरा कर सकते हैं और दौरा करने के बाद 1 से 2 दिवसीय दौरा माना जा रहा है कि हो सकता है और उसके बाद चुनाव की जो घोषणा है वो हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।